पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। मैं गुलाबदास बड़ोदिया होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र 137 से प्रत्याशी हूँ और मेरी योग्यता है M.Com LLB MPAS तथा MBA इन MM और मैं विगत 8 वर्ष तक मेहर गढ़वाल समाज कल्याण परिषद का प्रांतीय अध्यक्ष रहा। समाज सेवा से जुड़े वर्षों हो गए मुझे और समाज सेवा करना मेरा शुरू से ही मेरा रहा है कि समाज सेवा करना है, किसी भी क्षेत्र में हो, पर पर्टिकुलर समाज सेवा जब बचपन में था तब भी स्टूडेंट लाइफ से था, तो वहाँ भी मैं यहाँ LLB कॉलेज में था तो वहाँ भी कुछ राजनीति करते थे हम लोग, और जहाँ भी हमारे जो छात्र थे तो जो भी समस्या आती थी उसको भी हम फेस करते थे उसमें। तो शुरू से ही मैं गांव में भी रहा, मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो गांव में भी कई प्रकार की समस्या आती थी, तो उस गांव में भी सबसे आगे बढ़ चढ़ के जितना मेरा वो था तो मैं उस बढ़ चढ़ के वहाँ प्रयास करता था कि इनकी समस्या कैसे हल हो। एक नेतृत्व करता की तरह शुरू से, आज से नहीं था मेरा, तो ये इस यहाँ पर मैं इस माटी में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हूँ, फैला हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि 35 साल शासन में मैंने काम किया था और विभिन्न पदों पर रहा हूँ मैं। यहाँ आपको शायद मालूम होगा इस जिला एक ही था पहले, मैं हरदा में सब ट्रेजरी अफसर रहा, पिपरिया सब ट्रेजरी अफसर रहा, होशंगाबाद में यहाँ ट्रेजरी अफसर रहा, विभिन्न विभागों में रहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में मैं रहा और दूसरा ज्वाइंट डायरेक्टर पद से होशंगाबाद अपने भोपाल में ज्वाइंट डायरेक्टर पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो विभिन्न विभागों का अनुभव मुझे है। वित्त विभाग ऐसा विभाग है जिसमें हर विभाग में पदस्थापना रहती है और हमको कहीं भी मतलब बजट बनाने का कार्य या विभाग से संबंधित कार्य जो रहते हैं कहीं भी हमको भेज दिया जाता है। तो हर विभाग में जिला पंचायत हरदा में भी रहा हूँ, अकाउंट ऑफिसर भी, तो मैंने हर विभाग में कार्य किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का आपने देखा होगा कि बहुत कार्य होते हैं प्रधानमंत्री में। उस समय जब पीक टाइम था प्रधानमंत्री की सड़क का, उस समय जो अच्छे अधिकारी थे, स्टार्टिंग में प्रमोद अग्रवाल थे, आपको मालूम होगा कि उन्होंने अच्छे अधिकारी जिसकी CR A+ थी, वो ऐसे अधिकारियों को स्टार्टिंग में लिया था। तो हम लोगों को, मैं हरदा से था, हरदा सीधा मेरे को सिवनी जिले में भेज दिए। तो हम लोग इसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया 2 जगह, मैं ट्रेजरी अफसर भी बन गया, लेकिन मेरे को 10 साल तक नहीं छोड़ा। मैं 5 विभागों में, मतलब प्रधानमंत्री का काम कितना होता है, यहाँ आपको पेमेंट होता है, मतलब बारीकियां, तो वहाँ मेरे को ये नहीं, मैं जिस पद पे था मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे कोई अधिकारी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वस्तु स्थिति आपको सिवनी जिले की बता रहा हूँ कि इतना लोड था काम का। वही मैं जब बालाघाट ट्रेजरी अफसर बना तो वहाँ पोरवाल कलेक्टर थे, उन्होंने उठा के प्रधानमंत्री का काम फिर दे दिया मुझे। तो मैंने साहब से बोला, मैंने कहा रिक्वेस्ट है साहब, मैं ये काम कितना, ट्रेजरी ऑफिसर सुबह से आता, रात के 9 बजे वापस आता, तो मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा इतना, क्योंकि वास्तव में नहीं कर, मतलब मैं वास्तव में नहीं कर पाऊंगा काम, कि ट्रेजरी अफसर यदि रहा तो ट्रेजरी अफसर दूसरे विभाग का नहीं कर पाए। तो उनसे निवेदन करके मैं हट गया वहाँ से। तो मैं दूसरों को, मतलब दूसरों को, कोई SDO को दे दो, किसी दूसरे को दे दो। हम जहाँ भी जाते थे, दूसरी चीज मैं अपनी तारीफ ना करके मैं ये बता रहा हूँ, मेरे जीवन काल में कभी मेरे को शोकास नोटिस नहीं मिला। यहाँ कलेक्टर के पास आप भी मिल जाते होंगे, यहाँ कलेक्टर के पास सारे कलेक्टर है, सबके साथ आते हैं और जो भी समस्या आती थी उसको निराकरण करने का हमने प्रयास किया। कर्मचारी की समस्या हो, समस्या हो। अब यो इस माटी में पला बड़ा, तो उस बहाने मेरा ये फर्ज है। नेटिव कहाँ का है मूल रूप से? मूल रूप से मैं हरदा जिले का और 1978 से मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ मैंने पूरा यही काम है? हाँ, मैं यही काम किया, LLB किया, LLB के बाद भोज विश्वविद्यालय से MBA भी किया 2015 में ट्रेजरी अफसर के समय, और यहाँ से बार मेरा पोस्टिंग जगह जगह होता रहा। और जो अनुभव हमने प्राप्त किया है इस जीवन काल में, तो इस माटी को, इस यहाँ जिले को, प्रदेश को जो भी अनुभव आ रहा है, तो
देना चाहते हैं समाज को कि हमारे लोगों का लाभ कुछ मिले। आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस उद्देश्य से रखी है, क्या बताना चाहिए इस बारे में? हम ये जानकारी देना चाहते थे कि हमारे अभी तक मेरे ख्याल से राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी का मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को, तथा अभी वर्तमान में प्रत्याशी हूँ। तो अभी तक कहीं भी प्रचार जो बंदिश थी कि 3 तारीख के बाद ही किया जाना है, तो पार्टी का निर्देश था कि आपको यहाँ चुनाव में आपको आना है। चूंकि चुनाव लड़ना है आपको, मेरा लड़ने का इरादा बिल्कुल हमारी पार्टी का नहीं था कि जो सीनियर सिटीजन या हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी चुनाव लड़े, नहीं था पहले। चूंकि पार्टी का निर्देश था नहीं, अपने कुछ लोगों को आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव चिन्ह भी हमारा विलंब से आया, इसलिए कई क्षेत्रों में हमने खड़े नहीं कर पाए, और कुछ वजह से कई रिजेक्ट भी हो गए हमारे कुछ कर्मचारी से, चुनाव चिन्ह विलंब से आया। पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए? पार्टी बनाने का उद्देश्य यह है हमारा कि हम जनता के बीच में यहाँ से गए, जनता के बीच में हम गए। तो कई वर्षों से ये हो रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, ये अन्य पार्टी, अन्य प्रदेश की बसपा वगैरह ये पार्टी अन्य प्रदेश की लादी हुई है। तो उन्होंने बजाय कोई तीसरा विकल्प आपको निकालना चाहिए इसमें, तो तीसरा विकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीपी दुबे जी और हम लोगों ने विचार किया, तो तीसरा विकल्प लाके हमने राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी का गठन किया। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी वर्तमान में जो राजनीति में कई प्रकार के धन बल बाहुबल के बल पर राजनीति जो हो रही है, वो हमको समाप्त करने का हमारी पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, इस संगठन में हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी हमारे जो संगठन में है, जो संरचना है संगठन की, इसमें डॉक्टर से इंजीनियर है, विधिवेत्ता है, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं इसमें, तो ऐसे लोगों की पार्टी जिनने शासन में रहे हैं और सरकार चलवाई है। तो जैसे आप हैं विधानसभा उप सचिव रहे, तो आपने सरकार चलवाई है वहाँ पर, तो ऐसे हम बुद्धिजीवी वर्ग का जब हम लोग हमारी संगठन में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे राजनीति में अच्छे लोग रहेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी राजनीति साफ सुथरी हो, अच्छे लोग आए, ईमानदार आए और अनुभवी आए, और उनका मार्गदर्शन, हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हो मार्गदर्शन भी हमारा अच्छा मिले। इसलिए हमने ये पार्टी का निर्माण किया है। और जो कई हमारे जो पेंशनर साथी हैं, पेंशनरों की भी एक मुख्य समस्या है कि पेंशनर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि पेंशनर की कोई भी सुनवाई नहीं होती। आपने देखा होगा कि धारा उन्होंने कहा भैया ये डीआर नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, तो कई बार आंदोलन का कोई हल नहीं निकला अभी तक हमारी सरकार धारा 49(6) के पीछे पड़ी हुई है कि वो हमारे डीआर देंगे तो पहले वो देंगे छत्तीसगढ़ सरकार करेगा, छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि राज्य सरकार करेंगे, और लेटरबाजी मतलब पत्राचार चलने के बाद भी वो समस्या हमारी हल आज तक नहीं हुई। मतलब उसको भ्रमित किया जा रहा है। आज कितने साल हो गए पुनर्गठन आयोग के, मतलब इसमें 20 साल के बाद भी वो समस्या हल नहीं हुई। जब तक वो 49 धारा की बात चल रही है, वो पेंशन उससे वंचित हो रहे हैं हमारे। दूसरा, कोई भी जो सुविधा पेंशनर को जो सुविधा मिल रही है, वो पेंशनर को सुविधा भी प्राप्त नहीं हो रही है। कई सुविधाएं आपको जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं या अन्य सुविधाएं से वंचित हो रहा है। दूसरा, आपको मालूम हुआ कि पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया है, तो नए कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन को समाप्त करना, ये हम पेंशन लागू कराना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो गई। दूसरा, हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, भाई देखो मैं भी वहीं से निकला हूँ, तो मुझे वास्तव में वर्तमान स्थिति कर्मचारियों के बारे में जानकारी है कि कर्मचारीगण कितने परेशान हैं। वेतन विसंगति आज तक दूर नहीं हुई, कई सरकारें आ गई, कई बोल के वेतन विसंगति चल रही। तो वेतन विसंगति का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यदि हमारी सरकार में भागीदारी होती है, यानी वो सरकार आती है, हमारे चुनकर हमारे सदस्य आते हैं, तो ये प्रश्न हम अवश्य उठाएंगे या हल कराने का प्रयास करेंगे। एक तो एक विशेष समय, दूसरा है बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी जो है, महिला सशक्तिकरण में भी हमको एक
विशेष हमको बल देना है महिला सशक्तिकरण के लिए।